नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुआ 35.75% मतदान। पहले 4 घंटों में ही टूटा वर्ष 2014-2019 के मतदान का रिकॉर्ड। कुल 24 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। बड़े ब्राह्मणा बलोल खड्ड में अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के 6 पुलिसकर्मी घायल और जेसीबी को लगाई आग। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। किश्तवाड़ में 10 सरकारी टीचरों को किया गया सस्पेंड। चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने गैर हाजिर रहने पर इन शिक्षकों पर की कार्रवाई। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। नगर सीट पर चुनाव के चलते उधमपुर में विशेष पोलिंग स्टेशन बनाया गया। कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। समुदाय के लोगों ने कहा वे चाहते हैं ऐसी सरकार जो करे उनकी समस्याओं का समाधान। हब्बा कदल में भाजपा नेता अशोक कुल ने किया मतदान। कश्मीर की तीनों सीटों पर प्रत्याशी न उतारने का भी बताया कारण। कहा कई बार लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना होता है। वक्फ चेयरपर्सन द्राक्षा अंद्राबी ने भी डाला वोट। कहा घाटी में लोगों ने लंबे समय बाद बिना किसी डर के डाला वोट। ये है घाटी में बदलाव। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने बनहॉल स्कूल श्रीनगर में डाला वोट। कहा 2014 में बीमार होने के कारण नहीं डाल पाया था वोट, लेकिन इस बार शांति व अमन के बीच हो रहे चुनाव। पीडीपी उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा ने पुलवामा में डाला वोट। कहा प्रशासन जानबूझकर करवा रहा धीमी गति से मतदान। कहा हमें चुनाव आयोग से नहीं थी ऐसी उम्मीद। फारूक अब्दुल्ला ने वोट के बाद किया पीएम व गृहमंत्री से सवाल। कहा अगर चुनाव निष्पक्ष हैं तो क्यों बंद किए गए नैंका कार्यकर्ता। हमने तो थानों का ब्यौरा तक दे दिया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कसाना तहसील के दंडाकोट में मिला पुराना जंग लगा ग्रेनेड। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड को लिया कब्जे में। बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए रहा खुला। छोटे वाहनों को दोनों तरफ से आने जाने की रही इजाजत। वहीं बड़े वाहन श्रीनगर से आए जम्मू की ओर। चिनैनी तहसील के हल्का सुइया में एसडीएम ने रेवेन्यू टीम पीडब्ल्यूडी एक्सीएन सहित किया दौरा। जमीन धंसने से क्षेत्र में 5 घरों में आई दरारों का लिया जायजा। कहा जल्द ही इसको लेकर एक कमेटी का करेंगे गठन। भाजपा नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ ने नेंका पीडीपी कांग्रेस की आलोचना। कहा इन पार्टियों ने युवाओं को गुमराह कर उन्हें अहिंसा का रास्ता दिखाया, इसलिए लोग अब इन पार्टियों का असली चेहरा जान गए हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सज्जाद गनी लोन ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा अभी तक लोगों की किसी ने नहीं ली सुध। अगर हमें कामयाबी मिली तो बच्चों के लिए होगा वो नया दौर। मुठी स्थित पोलिंग स्टेशन पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों में रोष। कहा वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नहीं डाल पा रहे वोट डालने को लेकर लोगों में रही असमंजस की स्थिति। आरएसपुरा के जिंदलैंड में शिवसेना हिंदुस्तान ने गठित की नई इकाई। थोडूराम को अध्यक्ष, कुलविंदर कुमार को उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। केसरी बोले नशाखोरी जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए खतरा। रामबन में 4 मवेशी तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 4 वाहन जब्त कर बचाए करीब 43 मवेशी। ऑपरेशन कामधेनु के तहत तस्करों पर हुई कार्रवाई। भाजपा नेत्री डॉक्टर शहनाज गनई ने बुफलियाज के विभिन्न क्षेत्रों में की बैठकें। कहा बुफलियाज की जनता के कॉल पर है मुझे पूरा विश्वास। ये क्षेत्र भाजपा समर्थकों को दिल खोल कर देगा वोट। गांदरबल में लैंडस्लाइड से 3 दुकानों को हुआ नुकसान। जिले के मारगुन क्षेत्र में हुआ ये लैंडस्लाइड का वीडियो भी आया सामने। सांबा के ननकेचक में चोरों ने मचाया आतंक। सुनील कुमार निवासी बंदेड़ी के घर पर लगाई सेंध। सोना व नकदी पर चोरों ने किया हादसा।
वुल्लर झील में टूरिस्ट की आमद को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वुल्लर टूर का किया आयोजन। पर्यटकों के एक दल ने इस लेक की खूबसूरत स्थलों का लिया लुत्फ। सिविल डिफेंस जम्मू द्वारा 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ आयोजित। डिप्टी कंट्रोलर की देखरेख में हुआ यह आयोजन। प्राकृतिक आपदाओं के समय बचने के सिखाए गए गुर। बांदीपुरा में अवामी इतिहाद पार्टी ने रोड रैली का किया आयोजन। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहे मौजूद। लोगों से पार्टी को वोट देकर इंजीनियर रशीद को सफल बनाने की अपील। कठुआ शहर की सड़कों पर बेलगाम ओवरलोड डंपरों का डर। डंपरों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर और मलबा। लोगों को हर समय लगा रहता है हादसा होने का डर। नौशहरा की वार्ड 13 में सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान। अपनी पार्टी नेता विक्की सूदन ने दी बीडीओ को चेतावनी। कहा रोड की हालत न सुधरी तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। पुंछ में शाह मोहम्मद तांत्रे की मौजूदगी में कईयों ने थामा अपनी पार्टी का दामन। पीडीपी व नेंका छोड़ युवा जुड़े अपनी पार्टी से। शाह बोले जम्मू कश्मीर का भविष्य अपनी पार्टी। पुंछ के कसबलारी में जावेद राणा ने लोगों से की भावुक अपील। कहा देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को दे वोट। कहा इंडिया ब्लॉक ही बचाएगा लोकतंत्र को। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी इंडिया ने उधमपुर में की बैठक। पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। द्रबशाला में पीएफएफ का प्रदर्शन आज 9वें दिन भी रहा जारी। रतले पनबिजली परियोजना से हो रही समस्याओं को किया उजागर। कहा जल्द उनके समस्या का हो समाधान। पुंछ के अजोटे में संदिग्ध हालात में कच्चे घर में लगी आग। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। पीड़ित मनप्रीत सिंह ने मदद की लगाई गुहार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।